नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा एक नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं रेशियो। दरअसल ये पूरा जो टॉपिक होता है वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे अनुपात और समानुपात होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैथ के टॉपिक की, तो मैं पहले भी बता चुका हूं और इस बात को एक बार और बता देता हूं। मैथ में सिर्फ दो ही टॉपिक होते हैं सर। कौन कौन से? एक मेरा परसेंटेज और दूसरा मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर किसी बंदे के ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हैं तो इसका मतलब कम से कम वो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से ये बिठा ले कि उसका आधा मैथ तैयार है। आधे का मतलब 50% मैथ में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये दो चैप्टर अकेले ही कम से कम 50% मैथ को कवर कर लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो अपने कम से कम 50% पूरे मैथ को कवर कर लेते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए फटाफट आप सारे लोग आ जाइए और देखते हैं। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आराम से सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। चलो, हालांकि मन तो नहीं कर रहा होगा आप सभी का पढ़ने का, पर फिर भी पढ़ाई तो ज़रूरी है, आप लोग भी जानते हो। तो कोई बात नहीं, पहले मौज मस्ती कर लेना, उसके बाद पढ़ाई कर लेना, कोई बात नहीं है। स्क्रीन पे आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलो भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए, आराम से दिख जाए। जी परफेक्ट है। देखो स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 और सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल काफ़ी बच्चों का, अगर मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन दिया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये 1 है। अगर बात करो तो आप गौर से देखना इस चीज़ को। क्या सर मैं इसको कर सकता हूँ? हाँ सर, इसको आप बगैर देखे कर सकते थे, पेन उठाने की इसको ज़रूरत नहीं थी। वो कैसे सर? वो ऐसे कि ये रेशियो, पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट ट्रिक से बता दूंगा कि ट्रिक से कैसे करते हैं। इसमें जो दे रखा है, अगर मैं बात करूँ A रेशियो B रेशियो C की, अगर मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ दिखती है क्या? A रेशियो B रेशियो C। चलो, कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है मेरा 2:3 दे रखा है A रेशियो B। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आसान जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे बढ़िया निकलते हैं। B रेशियो C कितना दे रखा है सर? B रेशियो C दे रखा है मेरा 4:5, 4:5। ये बराबर में जगह खाली है तो मैं इससे किससे रिप्लेस कर दूंगा सर? 3 से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे बराबर में जगह खाली है, यहाँ किससे कर दूंगा सर? 4 से कर दूंगा। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? गौर से देखना। 5 3 जा कितना आएगा सर? 15 आएगा। 4 3 जा कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। और 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। जो भी 8 रेशियो 12 रेशियो 15 है, कहीं ऑप्शन में दे रखा है, गौर से देखना। हाँ जी, ऑप्शन में है 8 रेशियो 12 रेशियो 15। हालांकि इसकी आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा इसका आंसर निकाल सकते थे। वो कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दे रखा है A रेशियो B सर कितना दे रखा है? आप बोल दोगे सर 2:3 है, 2:3 है। क्या जब ये 2:3 है तो यहाँ सर ये 2:3 रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। आप देखना सर, क्या ये 2:3 रेशियो है? हाँ जी है, ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। क्या ये अनुपात 2:3 है? अगर आप 8 रेशियो 12 को आप काट दोगे सर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2:3 आएगा सर। ये भी आंसर हो सकता है। आगे बात करूं, क्या ये आंसर हो सकता है सर? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 रेशियो 8 है। अगर आप इसको काटोगे तो सर ये आ जाएगा 3:2। हमें 3:2 नहीं बुलाना था, हमें कितना बुलाना था? 2:3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सर 2:3 आ जाएगा। मतलब मेरे 3 ऑप्शन आ सकते थे इस कंडीशन में। कोई बात नहीं, अगर आप आगे देखोगे तो B रेशियो C भी कितना होना चाहिए? 5, 4:5। B रेशियो C की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर 4:5। अब आप गौर से देखोगे, क्या ये 4:5 है? नहीं सर, ये 4:5 नहीं है। अगर मैं इसको देखूंगा सर, क्या ये 4:5 है? सर ये भी 4:5 नहीं है। अगर इसको देखेंगे, क्या सर ये 4:5 है? नहीं सर, ये भी 4:5 नहीं है। सिर्फ एक ही बंदा ऐसा बच रहा है जिसका रेशियो क्या दे रखा था? 12:15। आप अगर इसको काटते तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये जो आ जाता वो कितना आ जाता? 4:5।
आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ ऑप्शन से ही पता कर सकते थे, क्योंकि जो रेशियो यहाँ पे होता है वही ऑप्शन मेरा क्या होता है, रेशियो में होता है। तो रेशियो देख के आप तुरंत इसको लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, और फटाफट इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू क्या रही होगी। चलिए क्वेश्चन वैल्यू मेरी दे रखी है 0.75 रेशियो x सेम कॉलम 5 रेशियो 8। तो आप सभी लोग एक बहुत अच्छे से जानते हो, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है जिसकी रेशियो x और दूसरी तरफ दे रखा है 5 रेशियो 8। तो आप सभी को मैंने पहले भी एक बात बताई थी और फिर दोबारा बताए दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, अंदर अंदर की जो मल्टीप्लाई होती हैं और बाहर बाहर की जो मल्टीप्लाई होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोबारा सुनिएगा, अंदर अंदर की जो मल्टीप्लाई होती हैं, बाहर बाहर की जो मल्टीप्लाई होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। क्या मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। 0.75 में मैं कितने की मल्टीप्लाई कर दूं, 8 की मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है तो ये कितना आ जाएगा सर, 5x आ जाएगा। x में 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 5x आ जाएगा। गौर दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये कितना आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। और ये जो पॉइंट 2 पे जो लगा हुआ है 0.75, यहाँ से 0 पॉइंट को हटा के मैं नीचे कितना लिख सकता हूँ सर, नीचे 100 लिख सकता हूँ। पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख सकता हूँ। क्या कुछ कट पिट सकता है? हाँ सर मैं चेक कर लेता हूँ। 25 से काटा, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से मैंने काट दिया 2 बार, 3 दूनी 6, 6/5, और 6/5 की वैल्यू कितनी होती है सर, 6/5 की वैल्यू होती है 1.2। अगर 6 को 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 पॉइंट उतार के 0, 5 2 जा 10, 1.2 जिसकी वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। कुछ बच्चों का सी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सा था, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि बहुत बताने वाली बात होती, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अगर किसी को ये बात पता है कि अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है तो वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। मैंने क्या किया, 0.75 और 8 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से कितना आ गया 5x। x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। यहाँ 2 पे 0.75 था तो 2 नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 3 75, 25 चौका 100, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 6/5। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है और फटाफट आंसर देंगे। 3/48 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/12, 3/48 इसका कितना परसेंट है 1/12 का। बताइए भाई क्या करना है, वही एक को ऊपर करना है, एक को नीचे करना है, और दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। कैसे? सबसे पहले पूछ रहा है सर ये बता दो 3/48, 3/48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/12, व्हाट परसेंट ऑफ 1/12, और यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, मल्टीप्लाई हो जाएगी 100% नहीं, ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा, इसको छोड़ो। चलो अगर मैं सर इसको कैलकुलेट करूं तो आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर है हमेशा नीचे वाले के नज़दीक आ जाएगा और वो पलट के कहाँ पहुंच जाएगा सर, ऊपर पहुंच जाएगा। गौर देना, ये वाला जो नंबर है, जैसे मैं अगर बात करूं 3/48 तो ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 12 कहाँ पहुंचेगा मेरा, ऊपर। क्या सर कुछ कट पिट रहा है? आप गौर से देखना। हाँ सर बिल्कुल कट रहा है। 12 4 होता है 48, 12 है चौक 48, तो ये कितना आ गया सर मेरा 3/4 आ गया, 3/4। कहीं ऑप्शन में है 3/4? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी 3/4 पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा था। मैंने क्या किया सर, 3/48 पूछ रहा है तो 3/48 को ऊपर रखा, कितने में से, 1/12 में से, 1/12 में से। ये कैलकुलेशन करके ऊपर पहुंचेगा, 1 इसके साथ आ जाएगा। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और फटाफट ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है। चलो भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत नहीं, लगभग ऐसा ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इस क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसे कहने वाला है 1/35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/7, 1/35 2/7 का कितना प्रतिशत है, बताओ जल्दी फटाफट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले वाला है। अगर किसी ने पहले वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इसको तो उड़ा देगा, मैं गारंटी लेता हूं। इसमें क्वेश्चन में दम है ही नहीं बिल्कुल भी। देखना एक बार, 1/35 1/35 लिख लिया सर, इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/7, 2/7 का कितना प्रतिशत रहेगा, 2/7 का कितना परसेंट है। आप एक बात बता दो, मैंने अभी बताया था सर 1/35 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, 2 इसके नज़दीक आ जाएगा और 7 कहाँ पहुँचेगा सर, 7 पहुँच जाएगा मेरा ऊपर। क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। 7 से काट लिया तो 7 पंजे कितना आ गया 35 और 5 दूनी कितना आ गया 10। 1/10, 1/10 कहीं भी ऑप्शन में होगा वो मेरा क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देखना क्या कहीं 1/10 ऑप्शन में है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए ही है मेरा। सबसे पहला जो ऑप्शन है वही 1/10 है। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, 1/35 को ऊपर रखा, 2/7 को नीचे रखा और फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। 2 मिनट में सॉल्व हो गया। इस चीज़ में किसी को कोई दिक्कत थी नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, 5। इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलो भाई, हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है, आप गौर देखिएगा, व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर, 7 महीने और 7 साल के बीच के अनुपात क्या होगा। 7 महीने और 7 साल में अनुपात क्या होगा, 7 महीने और 7 साल में। देखो एक चीज़ आप बताओ, क्या मैं सर एक तरफ मंथ लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। दूसरी साल में मैं दूसरी तरफ, जब ये मंथ है तो यहाँ भी मंथ ही रहा होगा कि नहीं, क्योंकि रेशियो जो होता है, रेशियो सिमिलर क्वांटिटी में होता है। सिमिलर मतलब एक जैसी तादाद में रेशियो, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर कर दिया 1 मीटर, नहीं। रेशियो जब भी होगा या तो किलोमीटर किलोमीटर में होगा या मीटर मीटर में होगा, किसी एक में चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है आप कर सकते हो, लेकिन करनी एक में ही है। अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ कितना दे रखा है सर, 7 महीने दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है 7 साल। अब मुझे एक चीज़ पता है कि एक साल में जो महीने होते हैं सर, एक साल में महीने होते हैं 12, 12 मंथ होते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर 7 साल में जो टाइम रहा होगा 12 7 84। अगर बात करूं मैं 7 साल की तो यहाँ कितना आ गया होगा, 12 7 84 रहा होगा या नहीं, 84। चलो अगर मैं बोलूं 12 7 84, यहाँ पे कितना आ गया 84। क्या ये कुछ कटेगा सर? इसको काट के देख लो, अगर कट रहा है तो 7 से काट लिया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, एक कैरी, 7 2 जा 14। ये जो आ रहा है वो आ रहा है सर 1:12 है। ऑप्शन नंबर बी 1:12। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का 1:12 है उसका बिल्कुल जबरदस्त आंसर है, सही है। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? पूछ रहा है 7 महीने और 7 साल में रेशियो बता दो, अनुपात। मैंने क्या किया, सीधा सीधा, महीना तो मेरे पास 7 ही है, लेकिन साल में 7 साल में जो महीने होते हैं वो होते हैं 84। तो मैंने कर दिया 7:84। काटा पीटी करके आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1:12, 1:12 है। और जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? सभी का बिल्कुल एकदम जबरदस्त आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट बताना क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये कुछ हाँ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। द रेशियो ऑफ, थोड़ा सा ऊपर लेके, अब ठीक है, परफेक्ट है। देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3।
बॉयज अगर 4 हैं तो गर्ल्स की संख्या मेरी कितनी दे रखी है सर? 3। इफ देयर आर 480 बॉयज इन द स्कूल, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़के कितने रहे होंगे सर? लड़के रहे हैं 48, 480 मतलब 480। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो एक चीज बताओ, यहाँ एक चीज दे रखी है मुझे, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है सर क्वेश्चन में दे रखा है वो मेरा 4:3, 4:3। मतलब लड़कियों की तादाद अगर 4 है, लड़कों की तादाद अगर 4 है तो लड़कियों की तादाद कितनी रही होगी सर? 3 है। लड़कियों की तादाद कितनी है मेरी? 3। अब आप एक बात बताना, पूछ क्या रहा है सर? लड़कों की तादाद अगर 480 है तो लड़कियों की तादाद कितनी रही होगी वो बता दो। आप मुझे एक चीज बता दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, गर्ल्स अपॉन बॉयज? ये जो रेशियो रहा होगा, गर्ल्स का रेशियो सर 3 है और बॉयज का रेशियो कितना दे रखा है? 4। ऐसे तो मैं लिख सकता हूं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि गर्ल्स की जगह मैं गर्ल्स लिखूंगा और गर्ल्स की जगह कौन सी बाद वाली वैल्यू जो कि 3 है। लेकिन आप देखना लड़कों की संख्या जो दे रखी है सर, लड़कों की संख्या दे रखी है 480, 480। क्या मैं 480 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो आप गौर देखना सर, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो मैं यहाँ पे भी 160 गुना कर दूंगा और यहाँ पे अगर 160 गुना करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 16 4 जा 64, 640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा। कहीं सॉरी गलती कर दी, बॉयज की जगह बॉयज लिखना था आपको, कोई बात नहीं, बॉयज की जगह बॉयज कर दो। चलो भाई 1 मिनट, बॉयज मेरे कितने दे रखे हैं सर? बॉयज दे रखे हैं मेरे 480। तो 480 करने के लिए आप जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ सर मल्टीप्लाई हो जाएगी 120 की। 12 चौक कितना होता है? 48। 12 चौक कितना होता है? 48, 120। क्या यही मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर सकता हूँ? हाँ सर, यही सेम मल्टीप्लाई मेरी ऊपर हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा? 12 तिया 36, 360 इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का 360 आ रहा है उसका एकदम परफेक्ट आंसर है, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी। ज़्यादातर बच्चों का तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, 360 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। क्या किया, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था, बॉयज़ के बराबर कर दिया, जितने की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो रही है उतने की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई मेरी? 360। अगर आप ये 360 और 480 को आप काटोगे ना, 480 को, ये मेरी क्या है? गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो भी आप देख लेना 12 जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। फाइनली जो रेशियो बनेगा, अनुपात बनेगा, वो वही बन जाएगा जो कि पहले था, 3:4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और फटाफट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा, ये भी कुछ ऐसा ही है और फटाफट इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं सर। क्वेश्चन कह रहा है इन ए रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7, एक अनुपात है जो कि कितने के बराबर है? 3:7 के। इफ द एंटीसीडेंट इज 33, व्हाट इज द कंजिक्वेंट? तो आपको मैं बता दूं, एंटीसीडेंट जो होता है वो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला होता है जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर भी बोल देते हैं इसको। और जो ये कंजिक्वेंट होता है वो क्या होता है? कंजिक्वेंट होता है सर मेरा डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं कंजिक्वेंस या कंजिक्वेंट बोल दो। ये किसको बोलते हैं सर? ये बोलते हैं डिनोमिनेटर को। इतनी सी बात तो सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी, किसको बोलते हैं? हर को, अंश और हर को। चलिए क्या बोला, इन विच रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7, ये दे रखा है सर मेरा 3:7। अच्छी बात है। इफ द एंटीसीडेंट इज 33, एंटीसीडेंट की वैल्यू दे रखी है सर 33 दे रखी है, तो ये कंजिक्वेंस का पूछ रहा है। क्या आप इसको नहीं निकाल सकते थे? बहुत आसानी से निकाल सकते थे, इसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। कैसे करोगे? आप ये पता कर लो कि एक बार ऊपर जो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है और वही सेम मल्टीप्लाई आप नीचे कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी। कैसे सर? एक बार ध्यान देना,
इसमें जो मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं सर यहाँ कितने की मल्टीप्लाई होगी तो आप बोलोगे सर 11 37 77 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 77 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। पूछा क्या है तो परिणाम क्या होगा, तो यही तो पूछा है, परिणाम क्या होगा 77। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करो और फटाफट आगे बढ़ो। काफी बच्चों का 77 आ रहा है, कोई बात थी ही नहीं, बिल्कुल जबरदस्त आंसर था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। आप सीधा ही इसको करो और फटाफट आगे बढ़ जाओ। इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट आने वाला है। 8 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसको करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:8। 2 नंबर है जिनका अनुपात दे रखा है सर 3:8 दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है सर, 3:8 दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, एंड देयर डिफरेंस इज 115, और उनका जो अंतर दे रखा है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है सर, 115, 115 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट, सर जो सबसे बड़ा है वो बता दो। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, आप देखते ही बता सकते थे। आप मुझे एक बात बताओ, इनका जो अंतर है सर, अगर मैं आपसे इसका डिफरेंस पूछूं तो कितना आएगा, आप कितना बोल दोगे, 8 में से 5 गए तो सर 8 में से 3 गए तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। लेकिन इसमें जो डिफरेंस दे रखा है सर, दे रखा है 115। क्या मैं 5 यूनिट की वैल्यू 115 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 यूनिट की वैल्यू सर क्या मैं 115 लिख सकता हूँ? हाँ जी, 115 लिख सकता हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की बात करूं तो 115 बटे में कितना आ जाएगा, 5, और आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 23 यूनिट आ जाएगा। आगे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा बता दो। 1 यूनिट की वैल्यू जब मेरी यहाँ से 23 निकल के आ गई तो इसका मतलब सबसे बड़ा यही तो है 28। 28 की 30 में गुणा करूंगा तो आप क्या करो, 23 की आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो सर आपका कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 का 4, कैरी कितना लगाओगे, 2, 8 दूनी 16, 17, 18, 184 इज द करेंट आंसर। सभी का 184 जिसका भी आ रहा है उसका एकदम जबरदस्त आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं रही होगी, खुश था ही नहीं। सीधा सीधा क्या दे रखा है सर, 2 रेशियो दे रखे हैं मेरे, 3:8 जो दे रखा है। डिफरेंस दोनों का अंतर दे रखा है, अंतर कितना आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करोगे तो सर आ जाएगा 5 यूनिट। लेकिन एक्चुअल अंतर दे रखा है 115। 5 यूनिट की वैल्यू 115 है, क्या मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल निकल के आ जाएगा 23। जब 1 यूनिट की वैल्यू 23 है तो लार्जेस्ट पूछा है, तो 23 × 8 कितना हो जाएगा सर, 23 × 8 कितना हो जाएगा, 184। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, और आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। इसको फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरा क्या होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का था बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, फिर से आ गया है। स्पीड ऑफ 1 बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, उसकी चाल दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। अदर इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी बस है जिसकी चाल दे रखी है मेरी 60 किलोमीटर पर आवर। What is the ratio of their speed of 2 बसेस? 2 बसेस का रेशियो क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, बस का जो रेशियो दे रखा है सर, एक का दे रखा है 80 और दूसरे का दे रखा है मेरा 60। क्या मैं इसको काट नहीं सकता? बिल्कुल काट सकता हूं। इनका जो रेशियो आएगा सर कितना आ जाएगा, 4:3। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उसका एकदम परफेक्ट आंसर था। काफ़ी बच्चों का ए आ रहा है। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी नहीं? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस बच्चे को एक पैटर्न समझ में आ रहा है फटाफट निकालते चले जाओ। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा टिक मारो और आगे बढ़ जाओ, टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आई? चलो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। आप मुझे फटाफट बता दो सर क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू मेरी क्या रही होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कुछ ऐसा दे रखा है सर, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। एक मिनट, बिल्कुल,
क्वेश्चन नंबर 7 मेरा दे रखा है स्क्रीन पे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7 सो दैट द रेशियो बिकम 2:5। मतलब कहना चाह रहा है 3:7 में से मैं क्या घटा दूं जो फाइनली जो रेशियो आ जाए वो कितना बन जाएगा, 2:5 बन जाए, 2:5 बन जाए। कितना आसान सवाल है, मैं इसको देखते ही फटाफट कर सकता था। ये क्वेश्चन ऐसा है 10 सेकंड में हो सकता था। कैसे सर? रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है मेरा 3:7, 3:7 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:7। आगे क्या बोला है? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए। तो घटाने के लिए आप क्या करोगे सर? माइनस का x कर दोगे, यहाँ पे भी माइनस का x कर दोगे। आगे जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही है सर? 2/5 वैल्यू रही है, 2/5। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 माइनस 5x, 2 7 जा 14 माइनस 2x। चलो भाई, एक तरफ लेके आओगे 15 माइनस 14 और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 2x, और इधर जाके ये किस में हो जाएगा? प्लस के 5x। बोलो यहां तक कोई दिक्कत था? नहीं, बिल्कुल नहीं था यहाँ पे कोई दिक्कत। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ये कितना आ जाएगा मेरा 3x, और ये कितना आ जाएगा मेरा 1। x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? x ये आ गया मेरा 3x = 1। x की वैल्यू आ जाएगी सर 1/3। x की वैल्यू 1, कहीं मेरा ऑप्शन में 1/3 दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी, जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने क्या किया सर? कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन में बोल रहा था 3/7 में से क्या घटाया जाए, मेरा 2/5 आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 5 3 जा 15, 5 में से कर दिया तो 5x, 2 7 जा 14 माइनस 2x। वैल्यू को एक तरफ लिख लिया, x को एक तरफ लिख लिया। ये कितना आ गया? 3x = 1। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 1/3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। आगे मैं बात करता हूं तो स्क्रीन पे आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट मुझे करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या रहा होगा? आपकी स्क्रीन पे आ गया। चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले वाले में घटा रहे थे, इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68। इसमें मैं क्या जोड़ दिया जाए सो दैट इट बिकम्स 3:4। ये रेशियो कितना आ जाए? ये रेशियो आ जाए 3/4। इसमें मैं क्या जोड़ दूं सर? जो ये फाइनल रेशियो है वो कितना बन जाएगा? 3:4 बन जाएगा फाइनल रेशियो। चलो बताइए, फटाफट आप बता सकते थे सर ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 49/68, 49/68। आगे जो जोड़ना है तो जोड़ने के लिए लगा देता हूं सर मैं प्लस। जोड़ने के लिए क्या लगाता हूं? प्लस का x, और यहां भी क्या कर दूंगा? प्लस का x। फाइनल वैल्यू जो रही होगी वो कितनी आ जाएगी मेरी? 3/4, 3/4 आ जाएगी, 3/4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत था? नहीं। कितनी वैल्यू आ गई मेरी? 3/4। क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूं? हाँ जी, इसको मैं अगर मैं क्रॉस से करता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 की हो जाएगी, यहाँ पे 3 की। आप चेक करना, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सर 4 9 जा 36 का 6 आ जाएगा, कैरी 3, 4 4 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 196 प्लस x में मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ये आ जाएगा 4x = 3 8 या 24 का 4, कैरी कितना 2, 3 6 जा 18, 19 20, 204 प्लस ये कितना आ जाएगा मेरा? 3x आ जाएगा सर, 3x। क्या मैं x को एक तरफ ले सकता हूँ? हाँ जी, 196 में से आप कितने माइनस कर दोगे सर? 204 माइनस हो जाएंगे। अच्छी बात है। 3x यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा, 4x। अगर मैं बात करूँ 196 में तो इससे तो ये आ जाएगा माइनस का 8, और जो ये रहा होगा कितना रहा होगा? माइनस का x। माइनस से माइनस कट आएगा। मुझे समझ में आ गया x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आगे पूछ क्या रहा है? प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाना चाहिए?
कि मेरा कितना आ जाए, बताओ फटाफट। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8। कहीं ऑप्शन में 8 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 8। सी पे टिक करो और फटाफट आगे निकल जाओ, इसमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं। बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है बेटा, सभी बच्चों का 8 ही आएगा। पहले वाले में अगर पूछा जाए घटाया जाए तो माइनस कर दो, और जोड़ने के लिए बोले तो प्लस कर दो। सिर्फ दो ही चीज करनी है, जहां पे घटाया जाए वहां माइनस कर दो, जहां बोले जोड़ा जाना है वहां पे प्लस कर दो। बोलो इस चीज में किसी को कोई दिक्कत थी? बहुत ही बेसिक सी चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। आप फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या रहा है और बताना। चलो परफेक्ट, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। इसका फटाफट सारे लोग आप मुझे क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर 12 का जो रहा है वो मेरा क्या रहेगा, देखें 12 में क्या बोल रहा है सर। 12 में बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए साइकिल एंड ए स्कूटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:5 इफ द साइकिल कॉस्ट 4200 मोर देन द स्कूटर। मतलब बोल रहा है कि साइकिल और स्कूटर का जो रेशियो है वो दे रखा है 9:5। साइकिल महंगी है, अच्छी बात है। साइकिल कॉस्ट 4200 रुपये ज्यादा है, किससे? स्कूटर से 4200 रुपये ज्यादा है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्कूटर? टेंशन वाली बात ही नहीं थी, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते सर। इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। कैसे? आप गौर देना, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है सर, इसका क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं बात करूं साइकिल की, तो साइकिल का रेशियो दे रखा है सर 9:5। यहाँ पे 9 है तो यहाँ कितना रहा होगा 5। ये किसका रहा है? मेरा स्कूटर का। ये किसका रहा है? मेरा स्कूटर का। अच्छी बात है। आगे क्या दे रखा है सर? ये 4200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मतलब इसको जो अगर मैं गौर से देखूं, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सर? 4 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना? एक को 5 मिल रहा है, एक को 9 मिल रहा है, तो कितना यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा होगा सर? 4 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन वहां पे अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सर? 4200 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 4200। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मैं 4200 नहीं लिख सकता अपनी तरफ से? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से अगर मैं 1 यूनिट को कैलकुलेट करूं तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 1 ना जाने की 0, 4 पंजे 20, 1050, 1050। अब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई। व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर? स्कूटर है कितना सर? 5 यूनिट है। जब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता पड़ गई 1050, क्या मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूँ। 5 के मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, और ये कितना आ गया 5। 5250, 5250। कहीं ऑप्शन में है 5250 तो आप देख लेना। अगर मैं बात करूं 5250, बिल्कुल सबसे लास्ट ऑप्शन है। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर जो भी डी है, डी आपको अगर दिख रहा हो तो 5250 वही क्या है? मेरा एकदम राइट आंसर है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? मैंने कुछ इसमें नया किया नहीं। दरअसल साइकिल और स्कूटर का जो रेशियो है वो दे रखा है मेरा 9:5। तो इस साइकिल की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितनी ज़्यादा है? 9 में से 5 माइनस कर दोगे तो सर 4 ज़्यादा है। एक्चुअल वैल्यू कितनी ज़्यादा है सर? एक्चुअल में 4200 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 9 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा मेरा? 4। 4 यूनिट की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी? 4200। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1050। पूछ रहा है स्कूटर की वैल्यू बता दो, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5250। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं। अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, आपकी स्क्रीन पे, बस खत्म यहीं पे। चलो आज छोटा ही लेक्चर बनाए पर कोई बात नहीं, दिवाली की वजह से जल्दी जल्दी पढ़ाई करो और एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एकदम पटाखे कौन से होते हैं? लक्ष्मी छाप होता है, सूतली बम होता है, लेकिन बेटा आप लोग ना इन सब चीज़ों से दूर रहना। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से खील वील मिठाइयाँ जितनी भी होती हैं बहुत आराम से करना। आपका ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है। रेशियो, दरअसल ये जो चैप्टर होता है पूरा चैप्टर हम इसे बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात। तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी आपकी लेवल पे यही होती है, क्योंकि क्लास 6 में ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। अगर आप सोचो कि बहुत नई चीज़ देखने को मिलेगी तो ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं और बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दी। बताइए, सभी बच्चों के एकदम ज़बरदस्त कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल
उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सारे लोग लाइक कर दें, जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे लाइक कर दें। अगर कोई वीडियो पे नया बच्चा आया है तो वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा। चलो परफेक्ट है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर, कोई जो भी सब्जेक्ट आप नेक्स्ट, मतलब जो चैप्टर आप नेक्स्ट पढ़ना चाह रहे हो, अभी हमारा लगभग काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो वो आप अपनी मर्जी से कर दो। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देख लूँगा, फिर उसी चैप्टर को ले लेते हैं। जो भी चीज़ें चलेंगी बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी, एक एक करके चलेंगी, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से सभी को ले लूँगा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एयरफोर्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आ रही है विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेगा 700 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो, क्लास नोट्स पीडीएफ्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डेली 60 क्वेश्चंस क्विज प्रैक्टिस। तो जल्दी जुड़िए विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच से और डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। एयरफोर्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आ रही है विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेगा 700 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो, क्लास नोट्स पीडीएफ्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डेली 60 क्वेश्चंस क्विज प्रैक्टिस। तो जल्दी जुड़िए विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच से और डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। एयरफोर्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आ रही है विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेगा 700 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो, क्लास नोट्स पीडीएफ्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और डेली 60 क्वेश्चंस क्विज प्रैक्टिस। तो जल्दी जुड़िए विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच से और डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। एयरफोर्स की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आ रही है विजय पथ गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेगा 700 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो।